नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्रिसमस पर बड़े पैमाने पर जो हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर किया है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं ज़बरदस्त तरीके से सामने आ रही हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनका उल्लेख है, उन पर टीका टिप्पणी है, उन पर उनके लेकर चिंता जताई जा रही है, जिस पर मैं डिटेल में अभी आपसे बात करूंगा ही। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन घटनाओं से भारत के सिर पर एक और तलवार लटकने जा रही है, जिसकी आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक समूह है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, जो हर साल एक रिपोर्ट देता है, और लगभग ये पिछले कई सालों से हो रहा है कि वो भारत को सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग की जा रही है कि एक ऐसा देश है जिस पर खास चिंता पैदा हो रही है और वो घोषित कर दिया जाए भारत को भी। और इसके बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं भारत की छवि पर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। उन पर भी मैं अभी विस्तार से बातचीत करूंगा। लेकिन अभी तक तो यूएस कांग्रेस इसको ठुकराती रही है। जो पिछले जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने इसको उतनी तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अब चूंकि भारत में इस पैमाने पर हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, और जिसके चर्चे, जिसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं, पूरे अमेरिका में देखे जा रहे हैं, उन पर चर्चा हो रही है, यूरोप में देखे जा रहे हैं, जितने भी दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, वो सब इनको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं अब जो यूएस की कमेटी है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, वो इससे दबाव में आ सकती है, बल्कि वहाँ की जो ट्रंप की हुकूमत है वो दबाव में आ सकती है, और जो मागा क्राउड है उसका दबाव बढ़ सकता है कि भारत को अब सीपीसी घोषित किया जाए, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाए, और जिसके घोषित होते ही भारत की बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत में। उसका अलग अलग तरह से कई प्रभाव पड़ेंगे, जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि कैसे दुनिया भर के मीडिया में और दुनिया भर के संगठनों ने भारत की जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में क्या क्या लिखा, पढ़ा, कहा है। तो एक टीआरटी वर्ल्ड है, तुर्की का है। हम सब जानते हैं तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है और उसका रुझान भी इस्लामिक है। वहाँ इस तरह की रिपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया जाता है, और ये एक उनके लिए खुशी की भी बात होती है कि भारत जो अपने आप को डेमोक्रेटिक मुल्क कहता है, और जहाँ पर पहले से ही मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको सेकंड ग्रेड का सिटीजन बनाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, तो उसका दर्द भी उनको रहता है, और इसकी खुशी भी है कि भारत का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरे। तो उन्होंने इसको इस तरह से लिया है, हेडलाइन लगाई है जैसे क्रिसमस इन इंडिया अनफोल्ड्स अंडर शेडो ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन। भय और आतंक के में माहौल में क्रिसमस मनाया गया भारत में, और रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिसमस भारत में डर और तनाव के बीच मनाए गए हैं। वहाँ पर कैरोल गायकों, चर्च उत्सवों और सजावटों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट अल्पसंख्यक ईसाइयों और हिंदुत्व समर्थक समूहों के बीच तनाव को प्रमुखता से बताती है, और इसमें तमाम जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह के जो वीडियोस हैं उनको शामिल किया गया है। इसी तरह से ब्रिटेन का द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, सब जानते हैं, बहुत बहुत मशहूर अखबार है। इसने इसकी विकरालता पर जो कुछ हुआ है क्रिसमस पर, उसको अपनी रिपोर्ट में समझाया और कहा है कि हिंदू राइट विंग समूह ने ईसाई समुदाय और क्रिसमस समारोहों में उपद्रव किया, हड़कंप मचाया और मार पिटाई की। इसी तरह से इसी लेख जो वेबसाइट पर है, वीडियो और तमाम प्रमाणों के सहित बताया गया कि भीड़ ने किस तरह से जो
क्रिसमस से संबंधित सामग्री बेच रहे थे, जैसे सांता का कैप वगैरह, उस पर हमला किया विक्रेताओं पर, और इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हुआ है। ये भी हुआ है कि क्रिश्चियन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने अलार्मिंग हिंसा का आरोप लगाया है। ये द इंडिपेंडेंट में ही कवर हुआ है। इसके अलावा जो कुवैत का अरब टाइम्स है, उसमें भी इसी तरह से बखान किया गया है जो कुछ भी क्रिसमस के समय यहाँ पर हुआ है। जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें भी बहुत सारे हैं, मैं हर एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्रिसमस के खिलाफ एक जो धार्मिक राष्ट्रवाद का हमला हुआ है क्रिसमस पर, उसकी चर्चा की गई है। बहुत सारे मीडिया के अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों में ग्लोबल मीडिया भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरे के सवाल उठा रहा है। पब्लिक न्यूज़ नेटवर्क के तहत ये कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता समूहों ने भी चिंता जाहिर की है। जगह जगह तमाम संगठनों ने इस पर बात की है। ईसाई जो समूह हैं उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी है। ये मांग की गई है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो और भी तत्परता से भारत में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। एडीएफ इंटरनेशनल ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर बढ़ते दबाव पर चिंता जताई है। ये इस तरह से बहुत सारे मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, और इनमें पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं, इस साल की जो पूरी घटनाओं की सूची भी दी गई है, जिसमें कहा गया कि 700 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ईसाइयों पर हमले हुए हैं। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए हैं डिबेट के, और ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं कि मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रियाएं हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो ये पूरा माहौल बन गया है, और ये जो सारा माहौल है वो यूएस कांग्रेस पर, ट्रंप हुकूमत पर दबाव बनाएगा कि वो भारत को सीपीसी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करे। ये भारत में एक माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में एक एक्ट है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। इसके तहत ये दर्जा दिया जाता है किसी देश में सरकार द्वारा या सरकार की सहमति से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर और लगातार उल्लंघन अगर हो रहे हैं, जैसा कि भारत में हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं, तो फिर ये दर्जा दिया जाता है। अभी इस सूची में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देश रहे हैं। इसमें भारत को शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बढ़ जाएंगे। अमेरिका हर जो बायलैटरल टॉक्स होगी उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बार बार उठाएगा। भारत ये नहीं कह सकता है तब कि ये हमारा आंतरिक मामला है, क्योंकि जो सीपीसी का कानून है उस कानूनी फ्रेमवर्क में ये सब कुछ आता है। अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट बनाता है, फिर उसमें भारत की को लेकर जो भाषा है वो बदल जाएगी। वो अभी तक कह रही कंसर्न्स एग्जिस्ट, चिंताएं मौजूद हैं। फिर बाद में आएगा जो रिपोर्ट बनेगी सिस्टमेटिक वायलेशंस, बिल्कुल व्यवस्थागत उल्लंघन हो रहा है, स्टेट फेलियर, जो पूरी सत्ता है, सरकार है, वो फेल हो गई है, इम्प्यूनिटी, और इस तरह के तत्वों को जो हिंसा फैला रहे हैं उनको रोक नहीं रही है वो। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर, यूनिवर्सिटी रिसर्च, थिंक टैंक रिपोर्ट्स, सब जगह भारत की छवि पर पड़ेगा। इसका तुरंत कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, इसके तहत सैंक्शन नहीं लगते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता खुल जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं कि वो वेवर दे दे, छूट दे दे, लेकिन अगर वो चाहे तो टारगेटेड सैंक्शन लगा सकता है। अगर लगाया तो कुछ सरकारी अधिकारियों के पर वीज़ा प्रतिबंध लग सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अमेरिका में उनको फ्रीज़ किया जा सकता है,
और कुछ सैन्य और सुरक्षा सहयोग सीमित किया जा सकता है। व्यापार आर्थिक प्रतिबंध जैसे कि ईरान पर हैं, अभी भारत पर इसके लगने की संभावना कम है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उसकी नौबत भी आ सकती है। सीपीसी के बाद यूएस कांग्रेस में इंडिया फोकस्ड हियरिंग्स होंगी, इंडिया काकस पर दबाव पड़ेगा, डिफेंस डील पर सवाल उठेंगे और डेमोक्रेट्स का प्रोग्रेसिव विंग जो है वो हावी हो जाएगा। इसके अलावा यूरोप और संयुक्त राष्ट्र पर भी इसका डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा। अगर अमेरिका सीपीसी घोषित करता है तो यूरोपियन पार्लियामेंट में नए रेजोल्यूशंस आएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स में ह्यूमन राइट्स क्लॉज लगने लगेंगे कि आप अपने यहाँ मानवाधिकारों को सुधारिए, और जर्मनी, नीदरलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश धार्मिक स्वतंत्रता को द्विपक्षीय मुद्दा भी बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स बन सकते हैं, भारत पर कंट्री स्पेसिफिक रेफरेंसेस हो सकते हैं, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के लिए और ज़्यादा कठोर रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, सॉफ्ट पावर है इंडिया का, वो सब इस पर उसका असर पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें फिर जोखिम देखेंगी, वो सोशल रिस्क में धार्मिक तनाव एक फैक्टर बनता है, सीधा निवेश रुकेगा और इससे रेपुटेशनल कॉस्ट जो है बढ़ेगी भारत की। सॉफ्ट पावर, जाहिर है कि सॉफ्ट पावर हमारी इसलिए थी कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन वो नैरेटिव बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगा और भारत की जो पोजीशन होगी वो डिफेंसिव हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जो भारत की छवि पर असर डालेंगी, भारत की ताकत पर, भारत की कूटनीति पर, भारत के अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगी और दुनिया भर में भारत इस देश, ऐसे देश के रूप में जाना जाने लगेगा जहां धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है, उस पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके साथ हिंसा की जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। और ये छवि अगर भारत की बनती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने जितना भी पिछले 75 सालों में कमाया है वो शून्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।